आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज नगेट्स विद जूही। हम लोग बहुत जल्दी इस बात की खुशी मनाते हैं कि आज हम बराबरी में हैं, लड़का लड़की का कोई भेदभाव नहीं है और आज हम चांद पर पहुंच गए हैं। लेकिन आखिर क्या फायदा इस चीज का कि जब हम 6 बजे के बाद भी लड़कियों को घर से बाहर ना भेज सके। भले ही लड़की प्लेन चलाती हो, लेकिन शादी वाले दिन उसे 4 लोग लेकर आ रहे होते हैं और ये भी समझा दिया जाता है पहले कि स्टेज तक धीरे धीरे जाना, नाक बचा करके रखना। एक लड़की ने भले ही पीएचडी कर रखी हो, लेकिन अगर उसे थोड़ी दूर जाना होगा तो भाई छोड़कर आएगा या फिर फादर। हमारी सोसाइटी 5% दहेज पकड़ाकर उसे दूसरे के घर विदा कर देती है। बाकी के 95% राजा बेटा, उनका दीपक, वो राज करता है। आपने वो शब्द सुने होंगे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, लेकिन इन सबकी बस धज्जियां उड़ती हैं और इन सबसे बड़ी वॉर कोई और हो ही नहीं सकती। अगर मैं अभी ये सवाल किसी भी लड़की या फिर किसी भी महिला से करूं कि आप सबसे ज्यादा अनसेफ खुद को कहां महसूस करते हो, तो ज्यादातर लोग जवाब यही देंगे कि जब वो घर से बाहर होती हैं तब वो सबसे ज्यादा खुद को अनसेफ महसूस करती हैं। उनको सबसे ज्यादा खतरा घर के बाहर रहता है। जब वो अनजान लोगों के बीच होती हैं, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा तभी होता है। चलिए आपको वो डेटा भी दिखा देती हूँ जो निकल करके सामने आया। अब तक में लड़कियों के ऊपर जितने भी फिजिकल वॉयलेंस के केसेस हुए हैं, उसमें से 70% घर के अंदर हुए हैं। और आज की डेट में जितने भी रेप केसेस हुए हैं, उनमें से 90% विक्टिम के घर में उनके दूरी या फिर उनके आसपास के जानने वालों ने किए हैं। एक लड़की के पैसे बाहर चोरी हो जाएं, उससे ज्यादा चांसेस है कि उसकी मर्जी के बिना घर में उससे पैसे ले लिए जाएं। पता है 5 लाख लड़कियों को हर साल लोग मार देते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां हैं। 63 मिलियन यानी 6 करोड़ 30 लाख लड़कियों को लोगों ने इस दुनिया में आने ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़कियां हैं। और ये सारे फैसले घर में बैठकर ही लिए जाते। क्यों? क्योंकि हर इंडिया के अंदर हर किसी के पास साम्राज्य बहुत ज्यादा है, तो हर किसी को अपना वंश चलाने के लिए एक लड़की की जरूरत होती है। जो इंसान तंबाकू या गुटखा भी खा रहा है, उसे भी अपना साम्राज्य चलाने के लिए वंशज की जरूरत होती है। और ये जो भी डाटा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डाटा है। तो इस डेटा से इतना तो समझ में आ गया कि लड़कियां बाहर की बजाय घर के अंदर अनसेफ हैं और लड़कियां लोगों की सेकंड प्रायोरिटी है। अब इंडिया की पॉपुलेशन में 48% फीमेल है और 52% मेल। तो ऐसा क्या रीजन है कि हमारी 48% पॉपुलेशन लोगों की सेकंड प्रायोरिटी बन गई? तो इसका रीजन भी बहुत सिंपल सा है। जो कमजोर होता है उसे हमेशा दबाया जाता है। आपसे पंगा वही लेगा जिसको लगेगा कि आपसे पंगा लेकर वो बच सकता है। इसका मतलब ये है कि लड़कियां वीक हैं, तो ऐसा समझ भी मत लेना गलती से। भगवान ने लड़का और लड़की दोनों ही बराबर बनाए हैं, दोनों में सिमिलैरिटी है, बस कुछ डिफरेंस रखे हैं ताकि रिप्रोडक्शन साइकिल पूरी हो सके। वे इसलिए नहीं रखे गए हैं कि कौन जहाज उड़ाएगा, कौन डिसीजन लेगा, कौन क्या पहनेगा। बता दो कि लड़कियां वीक नहीं है, इन्हें पर्पसली वीक बनाया जाता है, पर प्लानिंग के तहत वीक बनाया जाता है। और इसकी ट्रेनिंग जो है बचपन से ही शुरू हो जाती है। जैसे ही बच्चा होता है, अगर लड़की हुई तो उसके लिए खिलौने में घर घर किचन सेट, बार्बी डॉल, सारे केयरिंग और कोऑपरेटिव वाले गेम दिए जाते हैं। अगर लड़का होता है तो उसे डॉक्टर सेट, जहाज, कार, बैट बॉल, गन, सुपरमैन, सारे एग्रेसिव और कॉम्पिटिटिव गेम दिए जाते हैं। ये बच्चों की चॉइस नहीं होती, इनकी चॉइस बनाई जाती है। जब घर में अगर लड़का रो रहा हो या नखरे दिखा रहा हो, तो घर वाले ताने क्या देते हैं? देखो लड़कियों की तरह रो रहा है, लड़कियों की तरह नखरे दिखा रहा है। माँ बाप ये सारी चीजें लड़के को बोल रहे होते, तो बगल में उसकी बहन भी ये सारी चीजें सुन रही होती। तो ऐसे में वो क्या सोचेगी कि उसका भागना गलत है, उसका नखरा दिखाना गलत है। एक लड़की लड़के के कपड़े पहन सकती है, लेकिन अगर लड़का लड़की की तरह कपड़ा पहन लेगा तो ऐसा कर देंगे जैसे किसी की बहुत ही छोटे आदमी के कपड़े पहन लिए। एक एज आती है, लड़कियों को समझा दिया जाता है कि कैसे बैठना है, कहाँ जा रहा है और घर वापस कितने बजे आना है। लेकिन लड़कों को पूरी तरह से फ्रीडम दी जाती है। एक लड़का जीप खोलकर यूरिनेट कर देता है रोड पर, तो वो बहुत ही नॉर्मल चीज है। लेकिन उसी रोड पर एक लड़की स्कर्ट पहनकर चली जाए तो वो बहुत एबनॉर्मल है। अब देखा जाए तो इन दोनों में से क्या चीज एबनॉर्मल है, या आप बताइए। वहीं एक लड़की ने भले ही ग्रेजुएशन किया हो, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी दूर जाना हो तो भी एक 5 साल का बच्चा उसके पीछे भेज दिया जाता है। और अगर उस लड़की के ऊपर कोई थ्रेट हो भी जाए तो वो 5 साल का बच्चा कुछ कर नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी उसके पीछे 5 साल का बच्चा पीछे लगा दिया जाता है। और वही बच्चा जब बड़ा होता है तो अपने आप को एक बहुत स्ट्रॉन्ग और रक्षक समझता है और लड़कियों को वीक समझता है। और बचपन से ये ट्रेनिंग इस लेवल की होती है कि लड़कों के दिमाग में वो हावी हो जाती है।
वो दुनिया में किसी से भी हार जाएंगे, लेकिन लड़की से हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक लड़का सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है जब उसको कोई लड़की रिजेक्ट करके जाती है, और कहीं ना कहीं ये अटैक रेप केसेस होते हैं। इनके भी पीछे कहीं ना कहीं यही साइकोलॉजी काम करती है। एक इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पैसों की किसी भी चीज के लिए, लेकिन बैंकों में हर रोज चोरी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सबको पता है वहां का सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर वो वहां पर चोरी करेंगे तो पकड़े जाएंगे। हाँ, भले ही फांसी नहीं हो, लेकिन पकड़े जरूर जाएंगे। रेप केस आए दिन होते रहते हैं क्योंकि क्रिमिनल को लगता है कि विक्टिम वीक है और यहीं पर अगर वो क्राइम करेगा तो बचकर निकल जाएगा। और समाज में तो ये भी होता है कि अगर कोई लड़की अपने माँ बाप को मकान खरीद कर भी दे दे तो कहा जाता है ये तो मेरा बेटा, यानी कि बेटी को बेटा का दर्जा दे दिया जाता है। शादी के बाद जब और घर जा रही होती है और पति कोई घर लेता है तो उसमें भी नेम प्लेट में नाम लड़की का नहीं बल्कि उसके पति का होता है या माँ बाप का होता है। लड़की का कोई हक नहीं। ये सारी चीजें सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि इन सब के पीछे लड़के जिम्मेदार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जितनी भी चीजें हमने डिस्कस की ये एक सोसाइटी की सोच है और इसके अगेंस्ट में डिस्कस की। इस सोच को मानने वाले लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और इस सोच के अगेंस्ट में लड़ने वाले लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट बॉक्स में बताइए, और मैं इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं और भी आपके लिए बहुत सारे अपडेट्स के साथ और नए मुद्दों के साथ डिस्कस करने के लिए आने वाली हूं।